निर्मला हंसने की लहन मेरी निर्मला हंसने की लहन। हाथ चूड़ी का पाल बिंदुनी पूरी सिंगार मेहंदी ल्याला। आहा हाथ की चूड़ी का पाल बिंदुनी। तो चलो मैं अब आपको लेके चलती हूँ अपने गांव की ओर। एक बार फिर से मेरी ड्राइविंग देखिएगा और अपने गांव का सुंदर नजारा आपको दिखाती है ऊपर की साइड का। अभी हम लोग फटाफट हिटो देर निकारा। आहा चट हिटो देर निकारा। मेरे चोन की लेने। गुड मॉर्निंग, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल भानु मेकओवर पहाड़ी में। और आज मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ अपने घर के बाहर से। हम लोग जा रहे हैं, बहुत तेज बारिश हो आज यहाँ पर बहुत तेज बारिश हो रही है जिस वजह से हमारे वहाँ की रोड ब्लॉक हो चुकी है। तो मैं अपने सलून नहीं जा रही हूँ, मैंने आज अपना सलून बंद कर रखा है। और मैं आपको दिखाती हूँ अपने घर के बाहर का व्यू। ये देखिए कितना प्यारा है। तो हम लोग आज जा रहे हैं, मैं बच्चों ने जीत की थी चलो हम बुआ हमें गाड़ी में घुमा के लाओ, तो मैं लेके जा रही हूँ अपनी बच्चा पार्टी को अपने साथ गाड़ी में। देखिएगा जरूर और लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, मुझे जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और जो हमारी गाड़ी है वो मेरे घर से थोड़ा दूर खड़ी है, तो हम लोग जा रहे हैं पहले गाड़ी के वहाँ पे पहुँचते हैं, फिर मैं चलाऊंगी गाड़ी। तो ज़्यादा और ये देखिए जो यहाँ पे कोसी बह रही है, जब यहाँ पे बहुत तेज बाढ़ आती है उत्तराखंड में, जब भी आपदा आती है तो ये कोसी बहुत अपने उफान पे आ जाती है और इसका जल स्तर है वो बहुत
ज़्यादा बढ़ जाता है। एक बार यहाँ पे इतनी ज़्यादा कोसी आ गई थी, चारों तरफ पूरी कोसी नदी थी। जब अगली बार आएगी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। तो उस टाइम पे ये पुल नहीं बनी थी, हम लोग उस पुल से आते जाते थे। तो लोग इतने परेशान हो गए थे कि उनको पुल के ऊपर से चढ़ के मेरी तरफ तो चूल्हे थी, इसीलिए आवागमन के लिए पुल बनाया गया है। ये देखिए यहाँ की कोसी नदी, इसका जलस्तर अभी जो कोसी नदी है वो अभी बहुत शांत है। अभी इसका जलस्तर इतना नहीं बढ़ा है, बट अगर एक दो दिन और यहाँ पे बारिश रही तो इसका जलस्तर जो है वो उफान पे आ जाता है। ये देखिए, ये है हमारी पुरानी पुल और कुछ टाइम पहले तक ये पुल नहीं बनी थी। इसको बने हुए अभी 3 साल ही हो रखे हैं। उससे पहले इस वाली पुल से आवागमन होता था, यहाँ पे गाड़ियाँ नहीं चलती थी। गाड़ियों के लिए स्पेशली ये पुल बनाई गई। देखिए कितना सुंदर नज़ारा है यहाँ से। ये है, हम अभी रतौड़ा पे, यहाँ के गाँव का नाम है रतौड़ा, जो मेरे घर से 2 किलोमीटर दूर है। हमारा उत्तराखंड प्यारा सा। आप लोग जब भी उत्तराखंड विजिट करने आएंगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि यहाँ के हर एक कोने कोने में कितनी ज़्यादा खूबसूरती है, कितना सुंदर है हमारा गांव और हमारे आसपास के गांव या हमारा पूरा उत्तराखंड। इसीलिए इसको देवभूमि कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे हर कण कण में देवता निवास करते हैं। और यहाँ ये सब इतना खूबसूरत है कि लोग शहरों में पैसा ढूंढने जाते होंगे, बट अगर आप लोगों को सुकून चाहिए तो मेरे पहाड़ों में विजिट करने जरूर आइएगा। कि माँ कौशल्या नदी कितनी शांति से बह रही है, बट जब भी यहाँ पे बाढ़ आती है तो माँ अपने फुल क्रोध में होती है और यहाँ पे पता नहीं क्या क्या भाग के ले जाती है। ये जो आप सब ये देख रहे हैं वीरान जगह, यहाँ पे पहले खेती हुआ करती थी। हमारे यहाँ के लोग यहाँ पे खेती करते थे। उस साइड को देखिए, बट 2010 में और अभी फिर से 2021 18 नवंबर 17, 18, 19 नवंबर बहुत तेज बारिश के कारण यहाँ पे आपदा आई थी। उस टाइम पे भी यहाँ की कोसी नदी का जो जलस्तर है वो बहुत तेज बढ़ गया था और कुछ दिनों तक लाइट भी बंद रही थी। हमारे वहाँ की सड़कें वो सब ध्वस्त हो चुकी थी, हमारे वहाँ की सड़कें सारी ब्लॉक हो चुकी थी। हम लोगों को बहुत परेशानी आई थी उस टाइम पे। देखिए हमारा उत्तराखंड सुंदर तो बहुत है, बट सुंदरता के साथ साथ जब भी यहाँ आपदा आती है तो लोगों को अपना जीवन यापन करने की गहराई देख सकते हैं। देखिए अभी कोसी कितनी दूर है, बट जब भी आपदा आती है तो ये पुल तक पानी आ जाता है। यहाँ पे जलस्तर बहुत बढ़ जाता है यहाँ का। ये थोड़ा उत्तराखंड में जब भी आपदा आती है तो लोगों को भारी नुकसान भी होता है और जलस्तर बढ़ जाता है, जिसकी वजह से यहाँ की सड़कें ब्लॉक हो जाती है या भारी तबाही आती है। यहाँ पे बहुत सारे लोगों की डेथ हो जाती है। इस आपदा में बहुत सारे लोग अपनी जान भी गंवा देते हैं। चलो मैं अब आपको लेके चलती हूँ अपने गांव की ओर। एक बार फिर से मेरी ड्राइविंग देखिएगा और अपने गांव का सुंदर नज़ारा आपको दिखाती हूँ ऊपर की साइड का। अभी हम लोग नीचे की साइड आए हुए थे, अब चलते हैं ऊपर की साइड। ये है मेरे साथ मेरी पूरी बच्चा पार्टी फुल जोश में। मैं जब भी घर होती हूँ ये लोग हमारे घर आ जाते हैं और मैं इनके साथ बहुत इंजॉय करती हूँ। गाड़ी रॉकस्टार मेहरा जी सुबह से गाड़ी घुमाने में लगे यहाँ पे, अभी तक इनका मन नहीं भरा है। बुआ चला रही यहाँ पे। चलो चलते हैं बल्लाबड़ को। पहले मैं कहूँगी जहाँ पे हम लोग रहते हैं बल्लाबड़। यार तू है जा भाई कर तू देर ला, तैयार तू है जा भाई कर तू देर ला। यार संयाती मैल पूजी जल जल्दी बैठी जा तुला। ते कहीं छोड़े बेरा वो छोड़े बेरा कस हिटो में मेरी निर्मला हिट निकलन सब नस गई हो निकलन छोरी निर्मला हिट निकलन। निभालियो साड़ी निभालो चपाला, निभालियो साड़ी निभालो चपाला, निभाली खोरे पे छोड़ी निभालो हनुमान मूर्ति की भव्य मूर्ति को दिखाती हूँ आपको। आधी दिखाना
देखिए वो रहा मेरा घर, वो देखिए वो रहा मेरा घर। और ये है मेरे घर के पास ही है मंदिर, ये है हमारे वहाँ का बड़धो कौशलेश्वर महादेव मंदिर। और जिस भव्य मूर्ति की मैं बात कर रही थी वो है ये हनुमान जी की मूर्ति, जो 3 साल पहले यहाँ पे जिसका निर्माण हुआ है 3 साल पहले। रुको, ये देखिए कितना सुंदर मंदिर है और यहाँ के फूल देखिए कितने प्यारे हैं। और मैं आपको दिखाती हूँ तल्ला बड़धो गांव, हम लोग नीचे सड़क पे रहते हैं। और वो देखिए वो रहा हमारे वहाँ का गांव तल्ला बड़धो। यहाँ ये देखिए ये है पहाड़ी रॉक स्टार। ये रहा हमारे वहाँ का आगे का सीन। ये देखिए यहाँ पे भी वही हालत है नदी की। जब भी नदी आती है तो यहाँ पे जो उधर साइड आप देख रहे हैं वहाँ पे पहले सारी खेती हुआ करती थी, बट वो सब जब भी यहाँ बाढ़ आती है वो सब बहा के ले जाती है। अब कुछ ही खेती यहाँ पे बची हुई है। और उधर रहा मेरा नैनीहाल, इधर रहा मेरा घर, बीच में नदी। और ये देखिए इनका पहाड़ी रॉक स्टार मेहरा जी का स्टंट। चलते रहो मेरा ये जो हल्का हल्का सुरूर है, वरना मैंने उसको DPVN में भी तो नहीं आता। तो कल कहाँ पर गए थे वापस? हम पहुंच चुके हैं मल्ला बड़धो। ये देखिए यहाँ पे चांदी बहती है आगे से कोसी नदी में, मतलब रेता बजरी का काम होता है यहाँ पे। जब भी बाढ़ आती है तो यहाँ के गांव वालों की चांदी हो जाती है। ये हम जहाँ जा रहे हैं तो हम जहाँ पुराने मैं आपको दिखाऊंगी अपना पुराना घर। यहाँ उत्तराखंड में आप लोग देखिएगा कि पुराने मकान कैसे होते थे, लकड़ी के बने हुए, पत्थरों से और मिट्टी से बने हुए होते थे। उस टाइम पे सीमेंट का काम इतना नहीं होता था जितना अब होने लग गया है। तो चलिए आपको दिखाती हूँ अपना पुराना। वो मल्ला बड़धो गांव से थोड़ा दूर है, हटके मीन्स बीच में गधेरा आ जाता है। उन दिनों यहाँ पे बहुत बड़ा गधेरा आता था, अभी तो थोड़ा बंद हो गया है, तो इसलिए यहाँ पे झाड़ियाँ हो गई है। तो वो मल्ला बड़धो से थोड़ा हटके है, उसका नाम है पाटीशारी। उधर साइड है मल्ला बड़धो गाँव और ये गधेरे के इस साइड है पाटीशारी। और ये रहे हमारे खेत। और यहाँ पे ये देखिए ये पेड़ है जिसकी घास काट के गाय भैंस को दी जाती है। ये देखिए हमारे पुराने खेत। अब यहाँ पे हम लोग बहुत कम आते हैं, कभी कभी रेयर। आज मैं घर ही थी तो इसलिए मैं आ गई। ये रहा हमारा पुराना घर जो टूट चुका है, क्योंकि यहाँ से कई सालों से हम लोग यहाँ पे रहते हैं नहीं। देखिए बारिश बढ़ गई है अभी, कल से यहाँ लगातार बारिश हो रही है। और यहाँ पे कुछ लोग अभी भी रहते हैं इस साइड पे, बहुत सारे लोग, वो इधर इन लोगों के घर है। और ये रहा हमारा पुराना घर जो बहुत ही उन दिनों देखिए कितनी सुंदर नक्काशी होती थी दरवाजों पे उन दिनों। और यहाँ पे जो कारीगर थे वो कितने अच्छे थे लकड़ियों में। ये देखिए अब मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए कितना प्यारा है। आप उस टाइम की कलाकारी देखिएगा। तो लोग ये ऐसा नहीं है ये घर कुछ टाइम पे ही चलते थे, ये घर चलते हैं, बहुत लंबे टाइम तक चलते हैं। ये देखिए यहाँ पे कितनी प्यारी नक्काशी कारीगरों के द्वारा की गई है। ये देखिए एक दरवाजे का निर्माण होता था जिसपे आगे से इस टाइप से, ये देखिए। और आपको एक अमेजिंग चीज मैं दिखाती हूँ, शायद ही कुछ ही लोगों को पता होगी। ये जो नीचे का पोर्शन है यहाँ पर हमारे गाय भैंस रहते थे। और आप देखिएगा यहाँ से एक इसके अंदर से एक छेद है, ये देखिए यहाँ से एक छेद है। और अब मैं आपको दिखाती हूँ ऊपर, उस छेद से सीधा जो ऊपर है, ये देखिए। आप देखिए उस टाइम पे लोगों के पास कितना ज्यादा दिमाग था। अब ये देखिए यहाँ पे जो छेद है, इस वाले छेद से एक लकड़ी डाली जाती थी अंदर, जिससे नीचे का दरवाजा
अपने आप बंद हो जाता था। अब तो देखिए कितनी सुंदर कलाकारी है उस। और ये देखिए दरवाजा अंदर जाने वाला, उस टाइम पे ये देखिए एक पोर्शन वहां पे हुआ करता था और एक पोर्शन यहाँ पे हुआ करता था, जिनको बोलते थे चाक। और ये जो दरवाजा है, और ये देखिए उस टाइम की प्यारी प्यारी छोटी सी अलमारियां, और एक पोर्शन ये है, एक यहाँ पे रहते थे, और दूसरा जो पोर्शन है वो है ये। हम लोग काफी टाइम से आते नहीं है यहाँ पे, तो ये सब टूट चुका है। ये देखिए, ये देखिए, और ये देखिए यहाँ का प्यारा सा, उन दिनों इसमें दही जमाते थे मेरे मम्मी लोग, और ये देखिए इसमें रखा जाता था दही जमा के, बोल सकते हैं जैसे अब अलमारियां होती है वैसे उस टाइम पे ये होता था किचन में। और इस टाइप से यहाँ पे चूल्हे लगते थे। अभी लाइट है नहीं तो दिख नहीं पा रहा, तो सारा काम लकड़ियों में होता था। और ये देखिए सारे ऊपर जो बना हुआ है, यहाँ की छत है वो पूरी लकड़ी के द्वारा बनाई गई थी। अब आप सोचिए इस घर को कितने साल हो गए, बट ये लकड़ियां अभी भी इतनी मजबूत है। और ये देखिए ये जो सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे से खाने बने हुए हैं, इन लोगों को बोलते थे छाछ। और मेरे बुबू हमेशा यहाँ पे बैठे रहते थे, काफी बुढ़े थे वे, तो वो लोग जब भी रहते थे यहाँ पे बैठ के हवा खाते थे, क्योंकि उन दिनों यहाँ पंखा तो होता नहीं था। तो ये देखिए कितना प्यारा है, इसकी नक्काशी देखिएगा, इतनी सुंदर तरीके से बनाई गई है, इतनी मजबूती के साथ। तो ये देखिए हमारे वहाँ का छाछ, ये बिमला फौजी और हमारे, आ जाओ अब आपको दिखाती हूँ आगे वाले घर। और वो देखिए वो हमारा अमरूद का पेड़ है, यहाँ पे अमरूद लगे हैं। ये देखिए यहाँ पे ये लोग अभी भी रहते हैं, और ये देखिए कितनी सुंदर कलाकारी है। मैं थक नहीं रही हूँ बार बार बोलते बोलते, क्योंकि ये है इतना प्यारा। ये रहा पाटेश्वरी, वो जो उधर से गांव दिख रहा है वो है सिमलखा। ये देखिए, बोल अच्छा यहाँ से आपका नाम क्या है? नाम क्या है? तेरा नाम क्या है प्रियांशी? और ऐसे कर दे, सबको हेलो बोल दे। तो गाइस यहाँ का मेरा टूर खत्म होने वाला है, अब मैं जा रही हूँ अपने घर को। मेरे को बहुत अच्छा लगा, काफी टाइम के बाद मैं अपने पुराने वाले घर में आई हूँ, मेरे बूबू की। और मैंने दादी तो अपनी देखी नहीं, बट हाँ मेरे बूबू की बहुत सारी यादें यहाँ से जुड़ी हुई है। जब वो हमारे बीच में थे तो हमें कान से ऐसे दोनों हाथों से हमारे कानों को पकड़ के उठाते थे हमें, और हमें क्या पूरे गांव में वो इस चीज के लिए फेमस थे। हम जब भी बोलते थे कि बूबू हमें बड़ा कर दो, तो हमें वो दोनों हाथों से कान से उठा के ऊपर को करते थे, और हम बोलते थे हम बड़े हो गए हैं। तो बचपन की छोटी छोटी यादें और बहुत सारी यादें लेके मैं आप लोगों के साथ एक बार फिर से आऊंगी नई ब्लॉग के साथ। तब तक वीडियोस देखते रहना।